कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग मैथ्स रीजनिंग का अगला जो पोर्शन है, मतलब अगला टाइप है, वो हम करेंगे। क्योंकि ये वाली जो मैथ्स रीजनिंग का ये पोर्शन आजकल आपका आरओ एआरओ के लिए चल रहा है, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिसको मतलब बहुत एक प्रकार का जिसको डर है अंदर से कि सर इस वाले पोर्शन पे स्कोर कैसे करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड पढ़ लिए, जीएस हम पढ़ लेंगे, ये वो सब चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा जो होमवर्क वाली क्लासेज हैं वो इवनिंग में। ठीक है, आज अगर आज नहीं आई तो कल, लेकिन आज से मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, आज थोड़ा सा क्योंकि कप है, कप एंड कोल्ड हो रहा, तो अगर वो सही रहा तो इवनिंग में मैं आपको 2-3 दिन का होमवर्क एक साथ दे दूंगा। ठीक, ईओ प्लस आरओ दोनों एग्जाम के लिए। तो 2-3 दिन अगर आप उसको कवर करोगे, फिर 2-3 दिन में एक और वीडियो दे दूंगा, 2-3 दिन में एक और वीडियो दे दूंगा, ज्यादा लेंदी नहीं, 10-12 मिनट की। ठीक है, तो उसके बाद आपका क्या होगा, पढ़ने में एक मन लगा रहेगा कि हम लोग हाँ इसको कवर करते हैं। ठीक है, देखिए आज का जो बच्चों नेक्स्ट टाइप है, क्योंकि जो वो है रेशियो वाला जो हम लोग कर रहे थे, उसके अंदर कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना बच्चों जो ऑप्शन के आधार पे आप लोग पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप लिखो आप लोग। एज वाले क्वेश्चन कर लोगे ना, मुझे लगता है कि एज वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी, उस प्लानिंग के तहत करना जैसे मैंने बताया। अब देखना बच्चों, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप विकल्प के आधार पर सही कराते हैं, यानी 4 जो विकल्प दिए होते हैं, 4 ऑप्शन जो वहां पे होते हैं, उसके आधार पे आप उसमें से क्या करेंगे, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा ऑप्शन के साथ करोगे। ठीक है, तो इसको आप लोग देखना, ये एक ही जगह नहीं, ये बहुत जगह आपका यूज होगा इस टाइप के क्वेश्चन। आप देखना, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूं, देखो पहले क्वेश्चन लिखना पूरा, 2 संख्याओं का योग 52 है, यानी 2 संख्याओं का योग 52 है। ठीक है, देखना 2 तरीके हैं बच्चों, इसको मैं बताता हूं आपको। 2 संख्याओं का योग मतलब उसको ऐड करोगे तो 52 है, का योग 52 है। ठीक है, 2 संख्याएं बच्चों जिनको आपस में जोड़ दोगे तो उनका योग कितना आएगा, 52 आएगा। पहली संख्या का 1/5 दूसरी संख्या के 1/8 के बराबर है। ठीक है, अगला कहता है, देखो पहली संख्या का 1/5, पहली संख्या का 1/5 दूसरी संख्या के 1/8 के बराबर है, दूसरी संख्या के 1/8 1/8 के बराबर है। ठीक है, के बराबर है, तो संख्याएं क्या हैं, या पहली संख्या क्या है दूसरी संख्या के बराबर है, तो संख्याएं क्या है। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो तो संख्याएं क्या हैं। ठीक है, संख्याएं क्या है मतलब ये कौन कौन सी संख्याएं हैं। देखो ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो पूछ दे तो संख्याएं क्या है, एक क्वेश्चन इसी में पूरा लिखोगे तो ये पूछेगा पहली संख्या क्या है, एक पूछ सकता है दूसरी संख्या क्या है। कितने क्वेश्चन बनने हैं, देखो एक तो यहां तो ऊपर पूछ दिया कि दोनों संख्याएं क्या है, अब हो सकता है कि पहली संख्या पूछे, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। एक पूछ सकता है कि दूसरी संख्या क्या है, या पूछ सकता है पहली संख्या दी हो, ऐसा भी पूछ सकता है। 4-5 क्वेश्चन पूछता है इस तरीके। ठीक है, पहली दी हो तो दूसरी क्या है, तो दूसरी क्या है, ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, या पूछेगा दूसरी दी गई हो, दूसरी संख्या ये है कहेगा क्वेश्चन, दूसरी दी हो तो पहली क्या है, तो पहली क्या है। मतलब इस क्वेश्चन से इतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो 2 संख्याओं का योग 52 है, पहली संख्या का 1/5 दूसरी संख्या के 1/8 के बराबर, तो संख्याएं क्या है। एक क्वेश्चन इसका ये बना, पूरा क्वेश्चन ऐसा बनेगा, लास्ट में पूछेगा पहली संख्या क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये बना, पूरा क्वेश्चन यहां तक सेम होगा, तीसरा ही पूछ देगा दूसरी संख्या क्या है। 3 क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन सेम होगा, लास्ट में इसकी जगह पे ये पूछेगा पहली दी हो तो दूसरी क्या है। 4 क्वेश्चन, और दूसरी दी है तो 5 क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों एक ही तरीके से। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कैसे पूछता है उस पर डिपेंड करता है। इसके बच्चों 2 तरीके हैं। पहला जो जनरल तरीका है जो मैथमेटिक्स का है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं तो आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो माना आपने पहली संख्या कितनी है, x मान ली, पहली कितनी, बहुत सिंपल है। देखो पहली x मान लो, दूसरी y मान लो। अब जैसा कहेगा आपके 2 संख्याओं का योग, 2 संख्या तो संख्याएं क्या कर ना, आप सिंपल सा पहली को x मान लो, दूसरी को y। अब आपने क्या करना है, इस x को ढूंढना है, x कितना है, y को ढूंढना है, y कितना है। अब जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसा ही आप भी कर दो ना। 2 संख्याओं का योग 52 है, यहां क्या कर, देखो पहली संख्या का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, 1/5, यानी पहली संख्या क्या मान रखी हमने, x का 1/5, यही तो हुआ, x का 1/5, यानी x को 1 से इंटू करो, x ही हुआ बाई 5, यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं पहली संख्या का 1/5 जैसा कह रहे हैं। ठीक है, दूसरी संख्या के 1/8, दूसरी संख्या कितनी है, y के का 1/8, यानी ऐसा कह रहा, यानी y को 1 से इंटू करो, y हुआ y/8 y/8 हुआ, मैंने भी ऐसा कर दिया y/8
के बराबर है, बराबर का साइन लगा दूं, ऐसा कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, मुझे बताओ। उसने खुद कहा पहली संख्या का 1/5, मैंने पहली संख्या का 1/5, दूसरी संख्या के 1/8, दूसरी संख्या हमने y मान थी के बराबर है, बराबर ही क्वेश्चन कह दिया। अब इतना सिंपल है, इसको सॉल्व कर दो। हमें तो रेशियो वाला चैप्टर पढ़ लेना, देखो कितना आसान है। अब हमें x रेशियो y मिल गई। इसको जब कभी ऐसा होता है बच्चों, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ऐसे, यानी इसको इससे इसको इससे, ठीक है। जब मतलब ये ऊपर नीचे इंटरचेंज हो सकते हैं, तो ये y कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये 5 की जगह कौन चला जाएगा, y चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, x/5 इक्वल्स टू, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5/8। मतलब आपने जो वेरिएबल हैं उसको एक साइड रख दिया, नॉन वेरिएबल को एक साइड रख दिया, ठीक है। तो ये ऐसा लिख सकते हो ना आप, मतलब ये इससे, क्योंकि ये x और y वाले एक साथ लिख दो, और ये तो ये इंटरचेंज हो गए, ठीक है। तो x रेशियो y बराबर कितना आ गया, 5/8। अब बताओ ये जब ऐसा आ गया, मैंने आपको एक परसों एक क्लास में पढ़ाया था, जब कभी ऐसा हो 5/8, मैंने क्या कहा था, अगर कोई एक संख्या पूछे तो आप क्या करोगे, उस संख्या को लिखोगे, अपॉन दोनों को जोड़ोगे, इनटू कर दोगे टोटल उसके योग से। अब देखो दो संख्याओं का योग 52 है, क्या मैंने ऐसा बताया है पहली संख्या निकालोगे, तो पहली संख्या कितनी होगी, देखो पहली की जगह मैंने कहा था पहली रखना, अपॉन कहा था मैंने दोनों को जोड़ना, 8 और 5 कितना होता है, 9, 10, 11, 12, 13, इंटू मैंने कहा था टोटल से कर देना। पहली संख्या ये आ जाएगी, जितनी भी इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। और दूसरी संख्या कैसे होगी, दूसरी संख्या पूछ रहा है तो दूसरी की जगह आप दूसरी वाले को रखोगे 8, दोनों को जोड़ दोगे, बोला था 8 और 5 को 13, इंटू टोटल, ये बताया था मैंने लास्ट टाइम पे, जब मैंने कहा था कोई दो रेशियो दिए हुए हों, x रेशियो y 5/8, और मैंने कहा कुछ योग दिया हो, योग अगर 400 आ गया, और पहली संख्या पूछे दूसरी पूछे, जो भी पूछेगा वो अपॉन दोनों को जोड़ना है, इनटू टोटल से करना है। यही मैंने कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, 13 से 52 को कितने बार कैंसिल करोगे, 4 बार, 4 से 5 को इंटू करो, 5 और 4 कितना हो गया, 20, और 13 से 52 कितनी बार कैंसिल होगा, 4 बार, 4 से 8 कितनी बार, 32। आ तो क्या आंसर, एक 20 होगी पहली संख्या, दूसरी संख्या 32। अब देखो इसने पहला क्वेश्चन खत्म कर दिया। तो दो संख्याएं क्या हैं, एक 20 है, एक 32 है, ठीक है। अब पूछेगा पहली संख्या क्या है, आंसर कितना हो जाएगा, 20। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी संख्या क्या है, आंसर कितना होगा, 32। पहली दी हो तो 20 दिया होगा उस टाइम पे, उसमें लिखिएगा बराबर है, यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी क्या होगी, क्वेश्चन में खुद कहेगा, यहाँ पे इससे आगे कहेगा, यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 32। ये ऐसा कुछ है, दूसरी दी हो, यहां से आगे कहेगा, यदि दूसरी संख्या 32 है तो पहली क्या है, 20 हो जाएगी, ठीक है। सिंपल तो है ये, मतलब इस तरीके से। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो, ये तो मैथमेटिक्स के तरीके से हो गया, आपने एक को x माना, एक को y माना, उसने दे रखा है पहली का इतना, दूसरे के इतने के बराबर है, आपने भी वैसा ही किया, अपॉन में रख दिया, इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। एक होता है बच्चों बिना मैथ से लगाए, ऑप्शन से, वो कैसे होता है, देखो इसका लिखा दूसरा तरीका लिखो इसका। देखो जैसे आपको पेपर में आया, ठीक है, बहुत सिंपल है, 4 ऑप्शन देखिए। अब देखो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या आपको ऑप्शन दिए होंगे या नहीं दिए होंगे, इसने विकल्प दिए होंगे, इसके ऑप्शंस हैं, देखो जो पेपर में ऑप्शन 4 विकल्प आते हैं ना, ऑप्शन दिए होंगे। पहला ऑप्शन दिया होगा तो संख्याएं क्या हैं, 20, 32, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया होगा आपको क्या, 22 और 30, क्या दिया होगा, 22 और 30। तीसरा ऑप्शन आपको क्या दिया होगा, तुरंत तीसरा ऑप्शन जो भी आपको दिया होगा वो लिख लो, 12 और 40, ठीक है, 12 और 40 लिख लो, 12 और 40। चौथा ऑप्शन अगर आपको दिया है 16 और 36, ऐसा दिया है, ठीक है। ऐसे 4 ऑप्शन दिए। अब आप कहोगे यार सर ने तो वैसे बताया था, मेरे को वैसा वाला मेथड भूल गया, मैं इसको कैसा करूं। तो आप कुछ नहीं करना है बच्चों, इन 4 ऑप्शन को देखोगे, इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, और इस जिस कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा होगा वही आंसर हो जाएगा। अब पढ़ो, दो संख्याओं का योग 52 है, जो फटाफट जोड़ो, दोनों संख्याएं क्या है, ना जोड़ो, 20 और 32 कितना हो गया, 52, 22 और 30 कितना हो गया, 52, ये और ये कितना हो गया, 52, ये और ये कितना हो गया, 50, सब में 52 आ रहा है। यानी आपने क्वेश्चन इतना पढ़ा तो इसका मतलब है इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है, इन चारों में से कोई भी विकल्प सही हो सकता है। उसने कहा दो संख्याओं का योग 52 है, तो दोनों संख्याएं, तो उल्टा लास्ट में पढ़ना, तो संख्याएं क्या हैं, अगर संख्याएं हम ये माने तो कंडीशन बैठ नहीं बैठी, दो संख्याओं का योग 52 है, जोड़ो तो 52, 52, 52, सब जगह 52 आ रहा। तो आप इसका मतलब इन चारों में से कोई भी आंसर सही हो सकता है। बाई चांस इसकी वैल्यू 52 नहीं आती, इन दोनों को जोड़ के, तो कुछ आंसर नहीं हो सकता था। इसकी 52 नहीं आती, आंसर नहीं होता, इसकी 52 नहीं आती, आंसर नहीं होता, उनको फिर आप कंसीडर ही नहीं करते। उससे आगे पढ़ो, पहली संख्या का 1/5, अब आप मान लो ये वाली है पहली, अगर आप इसको आंसर मान रहे हो, ठीक है, आप कोई भी आंसर मान सकते हो। पहली संख्या का 1/5 दूसरी संख्या के 1/8 के बराबर है। तो पहली संख्या अगर आपने 20 मानी है, माना आपका आंसर ये है, तो पहली संख्या का 1/5 कितना होगा, 20 का 1/5 कितना होगा, 4 हो गया ना, 5 और 4 कितना हो गया, 20, 4 हो गया।
दूसरी संख्या अगर आपने आंसर ये माना 32 के 1/8 के बराबर है, 1/8 8 चक्को 32, ये दोनों बराबर आ गए, देखो ये भी 4 आ गए, ये 4 आ गए, तो कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहां करो नहीं आएगा कोई भी, अगर आप इसका 22 का 1/5 और 30 का 1/8 निकालोगे इक्वल नहीं आएगा, इसका 1/5 इसका 1/8 इक्वल नहीं आएगा, इसका 1/5 इसका 1/8 इक्वल नहीं आएगा। तो कंडीशन आपकी यहाँ पे बैठ गई, तो आंसर आपका ये सही होगा। बाई चांस यहाँ कंडीशन नहीं बैठती, इसमें ट्राई करते, इसमें ट्राई करते, तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, लेंदी हो जाता है, इसलिए एक्स और वाई वाला मेथड आपका सही हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना बच्चों इसी तरीके का, ठीक है, वो पढ़ के आप जो आंसर निकालते हो उस टाइप के क्वेश्चन हो, जो आप वहीं पे ऑन द स्पॉट को पढ़ोगे। लिखो अगला क्वेश्चन यहीं पे लिखना है आपको, एक संख्या में 2 अंकों का योग 5 है। ये सब पढ़ के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक संख्या में 2 अंकों का योग 5 है। 2 अंक होते हैं ना, कोई 2 अंक होंगे उस संख्या में, उनको आपस में जोड़ोगे तो वो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, 2 अंकों का योग 5 है। यदि उस संख्या में 9 जोड़ा जाए तो संख्या उलट जाती है। क्वेश्चन बोल रहा यदि उस संख्या में 9 जोड़ा जाए तो संख्या उलट जाती है, तो संख्या उलट जाती है, तो संख्या क्या होती है, उल्टा हो जाती है। यानी 20 है तो 0 2 हो जाएगा, ऐसा कह रहा है। ठीक है, आगे पीछे हो जाती है, 9 जोड़ा जाए तो उलट, तो इसका मतलब हो सके तो संख्या क्या है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या है कह रहा है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे केस में आपको 4 विकल्प दिए होंगे, उस पेपर में 4 ऑप्शन आपके होंगे विकल्प। आप विकल्प लिखो 41 32 23, 41 32 23 एंड 14, ये आपके 4 ऑप्शन हो गए। अब क्वेश्चन आपका ये था, बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है, एक संख्या में 2 अंकों का योग 5 है। आप भी चेक करो, 4 और 1 5, ठीक हो रहा भाई। 3 और 2 5, 2 और 3 5, 4 और 1 5, यानी पहली कंडीशन सब जगह बैठ गई, इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि उस संख्या में 9 जोड़ा जाए, आप भी जोड़ो, 41 में 9 जोड़ो कितना होगा, 41 में 9 जोड़ो कितना होगा, 50, वही तो होगा ना। 32 में 9 जोड़ो कितना होगा, 41, 23 में 9 जोड़ो कितना होगा, 32, 14 में 9 जोड़ो कितना होगा, 23 होता है। यदि उस संख्या में 9 जोड़ा जाए तो संख्या उलट जाती है। कहाँ उल्टी भाई, 41 का 14 होना चाहिए, 14 कहाँ हो रहा है, 50 हो जा रहा। 32 का उल्टेगा तो 23 हो जाना चाहिए ना, संख्या आगे पीछे हो जा रही है। 3 का 2, 2 का 3 हो जाएगा, कहाँ हो रहा फिर 9 जोड़ने के बाद तो 41 हो गया, ये तो 23 होना चाहिए था। इस 23 में 9 जोड़ो तो 32, उलट गया, देखो 3 आगे आ गया, 2 पीछे चला गया, तो आंसर आपका ये हो गया। सेटिस्फाइड ये कर दिया, ये नहीं कर रहा। 4 1 और 4 कितना होना चाहिए था, ये 4 और 1 था, ये आगे पीछे होगा तो 41 हो जाएगा, यहाँ तो 23 हो रहा है, तो कंडीशन आपकी यहाँ बैठी, तो आंसर आपका 23 हो गया। इतना सिंपल है। देखो इन क्वेश्चन में क्या करना होता है, इसमें घबराना नहीं होता है, पेपर में ऑन द स्पॉट पढ़ना होता है। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप वहीं पे पढ़ेंगे, जैसा आपको सेटिस्फाइड करेगा वैसा ही वो क्या हो जाएगा, उसका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और कीजिए आप, 2 संख्याओं का योग 144 है, वो पहला वाला टाइप है। ठीक है, 2 संख्याओं का योग 144 है, 2 संख्याओं का योग 144 है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है पहली संख्या का 1/4, पहली का 1/4, ठीक है, पहली संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है। 1/4 दूसरी के 1/5 के बराबर है। ठीक है, तो इससे आगे क्वेश्चन कह रहा है तो दूसरी संख्या क्या होगी। जैसे मैंने अभी पूछा था ना आपसे, इससे पहले जो क्वेश्चन कराए थे, पहली भी पूछ सकता है दूसरी, तो दूसरी संख्या क्या है कह रहा है। देखो ये पढ़ के बनते हैं, जैसा कह रहा है वैसे कह रहा हूं। 2 संख्याओं का योग एक है तो दूसरी संख्या, माना पहली कितनी होगी, x, ठीक है, आप भी कर दो, और दूसरी कितनी होगी, y होगी। ठीक है, अब जैसा कहेगा वैसा कर देना। आप देखो क्या कह रहा, पहली का 1/4 यानी x का 1/4 x/4 हुआ, दूसरी के 1/5 यानी दूसरी कौन सी, y के 1 किसके बराबर है, 5 के बराबर है कह रहा है। क्वेश्चन में कहा था के बराबर, हमने भी बराबर का साइन लगा दिया, तो हो तो गया। x से रेशियो y कितना हो जाएगा, मैंने कहा था नहीं, x और y वाले एक साथ लिखो और ये वाले एक साथ लिखो, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, x/y = हो जाएगा 4/5। अब आपको जब 2 रेशियो पता है, उनका योग पता है, तो संख्या नहीं निकाल सकते क्या, मैंने परसों ही बता रखा है। पहली संख्या कितनी हो जाएगी, फिर परसों मैंने बताया हुआ है, आपको ध्यान होगा। पहली निकालनी है तो पहले वाले को रखोगे 4 अपॉन दोनों को जोड़ोगे, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 इंटू कर दोगे टोटल से 144।
दूसरी निकालनी होती तो क्या करते, दूसरी की जगह दूसरी संख्या रख देते, जो निकालनी है वो ऊपर, बाकी दोनों को जोड़ना है, 4 और 5 9 इंटू टोटल निकाल दो, सॉल्यूशन कर दो। कौन सा पूछा था क्वेश्चन में, तो दूसरी संख्या क्या है, देखो 9 से 144 कितने बार करता है, 16 बार, और 16 से 5 को इंटू करो 80, आंसर आ गया 80। दूसरी संख्या 80। अगर पहली पूछता ये 9 से 144 कितने बार कटा, 16 बार, 16 से 4 को इंटू करो 64, आंसर तो आ गया। अब दोनों संख्याएं सही है नहीं है, कंडीशन भी बैठ जाएगी। देखो दो संख्याओं का योग 144 है, 80 में 64 जोड़ो 144 आएगा। इसके बाद कहेगा पहली संख्या का 1/4, इसका 1/4 निकालना, 64 को 1/4 से, दूसरी संख्या के 1/5, इसको 180/1/5 करना, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तब भी आपका आंसर सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो आप लोग, अगला लिखो, किसी संख्या में अंकों का योग 6 है, जैसे इससे पहले वाला कराया था मैंने। ठीक है, किसी संख्या में अंकों का योग 6 है, किसी संख्या में अंकों का योग 6 है, किसी संख्या में अंकों का योग 6। अभी रेलगाड़ी वगैरह वाले क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, किसी संख्या में अंकों का योग कितना है बच्चों, 6 है। यदि संख्या से 18 घटाया जाए, क्वेश्चन सोचना, यदि संख्या से 18 घटाया जाए, 18 घटाया जाए, ठीक है, यदि संख्या से 18 घटाया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी आगे का पीछे हो जाते हैं, स्थान बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो संख्या क्या है। ठीक है, पहले ही कहा था 4 के 4 विकल्प चेक कर लेना। ऑप्शन आपको दिए होंगे ऐसे, ऑप्शन लिखो, मतलब इसके जो विकल्प होंगे। ठीक है, क्या क्या होंगे, 24, 22, ठीक है, 32, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन होगा। अब देखो आप सेटिस्फाई करो इनको। किसी संख्या में अंकों का योग 6 है, 4 और 2 6 आ रहा, 2 और 2 4 आ रहा, ये तो हो ही नहीं सकता बच्चों, ये तो आंसर से हट गया। 3 और 2 5 आ रहा, ये भी नहीं हो सकता, ये दो तो आंसर में हो ही नहीं सकते। अब या तो ये हो सकता है या तो नन ऑफ दीज हो सकता है। ठीक है, अब हमें ये नन ऑफ दीज का तो पता नहीं है, इस पे चेक करते हैं। किसी संख्या में अंकों का योग 6 है, 4 और 2 6 आ गया। यदि संख्या से 18 घटाया जाए, 24 में से 18 घटाओ, कितना आ गया, 6 आया, आपका 6 आया ना। तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, कहां बदले हैं फिर अंकों के स्थान, ये तो 24 का 42 होना चाहिए था ना, अंकों के स्थान आगे का पीछे पीछे का एक होना चाहिए था, 2 और 4 को बदलो तो 42 आना चाहिए था, लेकिन यहां तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो कोई भी कंडीशन नहीं बैठ रही है, इसका मतलब आंसर ये है, नन ऑफ दीज। तो अगर पेपर में अगर नन ऑफ दीज की जगह ऑप्शन यहाँ पे कितना होता, कितना 42 होता, तब जाके आपका आंसर सही बैठता, क्योंकि स्थान घटाने पे आपका क्या होना चाहिए, इंटरचेंज हो जाना चाहिए। तो 42 होता तब तो हमारी बात बनती, वरना नहीं बन पा रही है। ठीक है, यानी इसमें से नन ऑफ दीज हो गया। तो ये क्वेश्चन जो थे बच्चों आप पढ़ के बनाओगे, वहां पे ऑन द स्पॉट पढ़ोगे, पढ़ने के बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, घबराना मत, भागना मत। ठीक है, अब अगला टाइप लिखो, रेशियो वाले से क्वेश्चन इतने बहुत है बच्चों, इनमें से आ गया तो आगे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब आपने पेपर में एक देखा होगा कंटिन्यूड फ्रैक्शन, यानी अपॉन के अपॉन में, अपॉन के अपॉन में, अपॉन के अपॉन में, ऐसा लिखा होगा, ये अपॉन ये, उसको सॉल्व करो कहते हैं। ठीक है, इसको लिखो आप कंटिन्यूड फ्रैक्शन, यानी लगातार भिन्न। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, इसको सॉल्व करोगे, ध्यान से सुनना। ऐसा देखा आपने कभी 1 + 1 अपॉन 1 प्लस, ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे आपने, 1 अपॉन 1 + 1/3, ऐसा क्वेश्चन देखा आपने। इसको सॉल्व करोगे 1 + 1, ठीक है, अपॉन, ये पूरे का अपॉन, ये इतने का ही अपॉन है, फिर ये 1 + 1 अपॉन ये, इस टाइप का क्वेश्चन ये आपने पेपर में देखा होगा। अब यहाँ से लाइन यहाँ मत मार देना है। ठीक है, ये वाला 1 प्लस यहाँ पे, ये जो है ये वाला, ये 1 यहाँ है, 1 प्लस ये है, कोई भरोसा नहीं ना आपका, ये 1 है, ये प्लस है, मतलब ये 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1/3, इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी 1 + 1 अपॉन 1 + 1 जो होगा अपॉन 1 + 1, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। यानी आपके कितने आगे बच्चों, एक और भी आ सकता है इसके अंदर, आप पूरा लिखो इसको, पूरा इसको और थोड़ा सा लेंथी बनाते हैं तो बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा पेपर में, देखो इसको सॉल्व करोगे क्या, जैसे 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1/3, इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, इसका सॉल्व, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी। आपको क्या करना है, हमेशा जड़ से शुरू करना है।
आप पहले क्वेश्चन को सिर्फ इतना सॉल्व करोगे, जड़ से शुरू करोगे, ठीक है। अब ऐसी चीज कभी आप कभी देखिए, अगर कभी ऐसा होता है ना 1 प्लस 1/8, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होता है 8 को 1 से इंटू करते हैं, 8 1 जा 8 और इसमें प्लस कर देते हैं 1, तो 8 1 जा 8 प्लस 1 9/8 आती है इसकी वैल्यू। ऐसा तो पता होगा ना आपको, या नहीं है? नहीं है तो इसको ब्रैकेट में लिख लो। कभी भी अगर ऐसा होता है, एक एग्जाम्पल लिख दो, जैसे 6 धन 1/4 लिखा है, इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसको इंटू करते हैं, 6 × 4 24 प्लस कर देते हैं, जो साइन होगा यहाँ पे +1 25 अपॉन ये, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/4, ऐसा होता है यार, ठीक है। इसकी वैल्यू इसको 1 मानते हैं तो इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ जो भी है तो आपस में इनको इंटू करके प्लस करके अपॉन टोटल का वो कर देते हैं जो दिया होता है, ठीक है। ये पता होगा आपको। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा यहां से शुरुआत करोगे, कहां से? बॉटम से, ठीक है। जो लास्ट फ्रैक्शन होगा तो इसको सॉल्व करो, पूरा एक साइड लिखते रहना। 3 1 जा 3, अभी बताया था, 3 एकम 3, 3 में से 1 जोड़ो 4, 4/3। इतने पार्ट की वैल्यू आ गई बच्चों 4/3। इस वाले की पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। अब ये 4/3 हो गया तो ये टोटल कितना हो गया, यहाँ पे तक देखो क्या हो गया, ये वाला, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी 4/3। अब आप इसको इरेज करके यहाँ पे 4/3 लिख सकते हो। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। आप अलग से सॉल्व करना, ठीक है, वहां पे मत करना। अब ऐसा बन गया क्वेश्चन। अब जब कभी भी ऐसा बनता है तो सबसे पहले हमें क्या करना था, ये इसके रेशियो में ये, इसके रेशियो में ये है ना, तो ये 3 सबसे ऊपर चला जाता है। ध्यान से समझना है, 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, बाकी सेम रहेगा। 3 ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये पूरी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, यहां से यहां तक इसकी वैल्यू किस टाइप की हो जाएगी, साइड में लिख रहा हूं। 1 तो ऐसा ही रहेगा, प्लस ये 3 ऊपर आ जाएगा, 3 ऊपर चला गया और अपॉन में कौन सा बचा, सिर्फ 4 बचा। अब इतने की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, इतने पार्ट की वैल्यू 1 + 3/4 और इसके ऊपर कितना है 1 + 1, ये 1 + 1। अब ये टोटल कैसा हो गया देखो, 1 + 1 अपॉन 1 + 3/4, 3/4 ऐसा हो गया, ठीक है। अब फिर वही करोगे, इन दोनों को सॉल्व करो। 4 1 जा 4, 4 में 3 जोड़ो 7, 7/4 हो गया। इसकी पूरे की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 7/4 होगी। तो ये वैल्यू 7/4 होगी तो टोटल कितना हो गया 1 + 1 अपॉन 7/4। फिर मैंने क्या कहा था, ये 4 कहां चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। 4 ये सबसे ऊपर चला जाएगा तो कैसा बचा 1 प्लस ये 4 ऊपर आ गया 4/7, ठीक है। लास्ट ऐसा बचा। फिर क्या करोगे, वही 7 1 जा 7, 7 और 4 जोड़ो 11, 11/7। तो आंसर कितना आ गया आपका 11/7 आ गया, ठीक है। इस तरीके से इसको करते हैं। फिर से मैं इसको बताता हूँ क्योंकि कई बच्चों को ना ये कंफ्यूज हो जाता है, मतलब जो अब यार जिसकी ठीक है, जिसकी मैथ्स रीजनिंग नहीं है वो तो परेशान रहेगा ही ना। इसको देखो मैं आपको कैसे करते हैं, तो इसको अच्छे से करना। 1/1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1/3 ऐसा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे, आप क्या करोगे, जड़ से शुरू करोगे। देखो 3 एकम 3 यानी 3 1 जा 3, एक है 4, 4/3 हो गया। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, ऐसे ही लिख दो 4/3। तो कैसा हो जाएगा 1 + 1 अपॉन 1 + 1, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। ऐसे ही तो बताया था मैंने 4/3। फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, कहा मैंने, जब ऐसी कंडीशन आएंगी सबसे ऊपर आ जाता है, जब इस टाइप की होगी, ठीक है। ये सबसे ऊपर आ जाएगा तो 3 यहां पहुंच जाएगा, तो लिख दो आप भी 1 + 1 अपॉन 1 + ये 3 ऊपर आ गया, ठीक है, 3/4। ऐसा ही तो हुआ। अब फिर किसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करो 4 1 जा 4, 4 में 3 जोड़ो 7, 7/4 आ गया। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 7/4। तो कितना हो गया 1 + 1 अपॉन 7/4 ऐसा है। अब ये 4 ये ऐसे ही हो गया, देखो ये 4 कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ये 4 ऊपर आ गया 4/7 आ गया, ठीक है। और लास्ट वाला स्टेप देखो 7 1 जा 7, 7 4 जोड़ो 11, 11/7, ठीक है। कितना सिंपल सा है, देखो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत समझना उसको, नॉर्मल फ्रैक्शन हो, ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन होता है बच्चों। ये क्वेश्चन आता है, यूपीपीएससी वगैरह भी पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो घबराना मत, वहां इस टाइप की वैल्यू आएगी तो, ठीक है। एक और कर लेते हैं, ठीक है, इसी तरीके का एक और कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल से हो। अगला क्वेश्चन देखो 2 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 1 + 1/6, इसकी वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो कहां से शुरू करोगे, जड़ से करोगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करो। 6 1 जा 6, 6 में 1 जोड़ो 7, 7/6, ये हो गया 7/6। इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, जड़ वाले की 7/6। तो ये कैसा बना 2 + 1 अपॉन 7/6 बना, तो लिख दो 2 + 1 तो ऊपर वाला आ गया और ये वाला तो 2 प्लस, अब ये 1 है ना, ये 1 तो ऐसा ही रहा। इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी 7/6 आएगी। अब ये 6 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, तो लिख दो आप भी ऊपर 2 + 1 अपॉन 2 प्लस ये 6 ऊपर आ गया 6/7।
7 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे जड़ से, करो 7 दूना 14, 14 में 6 जोड़ो 20, 20/7 हो गया। तो कितना हो गया 2 + 1/20/7। ऐसा ही तो होगा 2 + 1/20/7, ठीक है, क्योंकि इसको 20/7 आ रहा था। अब ये 7 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो लिखो 2 + 7/20। ऐसे ही होगा क्या, 2 + 7/20 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 + 7/20 हो जाएगा, मतलब 1 2 3, ठीक है। हाँ, अब 20 में 2 जोड़ो, 20 में 2 इंटू करो, 20 दूना 40, 40 में 7 जोड़ो 47, 47/20 आंसर आ गया, ठीक है। 47/20 आंसर आ गया। अब इसी तरीके से एक आप खुद करना, इसमें थोड़ा बढ़ा दो, 2 + 1/2 + 1/1 + 1 लिखो, 1 + 1 लिखो, अपॉन में लिखना है, फिर को 1 + 1/6 अपॉन 1 + 1/6। इस टाइप का क्वेश्चन करना कि आपका कितना आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग एक खुद नया क्वेश्चन करना, ये वाला क्वेश्चन करना, उसके आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है, ठीक है। ये हो गया आपका, ये था आपका आज का नया, मतलब एक मतलब जो पार्ट है जो मैथ्स रीजनिंग का, क्या पता आपका क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, ठीक है। इसको कर लेना अच्छे से, फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।